गुरु जी, हमारे देश में या पूरे विश्व से तीन महान विभूतियों ने अपने अपने विचार अलग अलग रखे शिक्षा को लेकर, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, गांधी जी और नेल्सन मंडेला। समाज को एक आदर्श समाज के रूप में स्थापित करने, बच्चों के नैतिक स्तर से लेकर उनके जीवन को संवारने तक की शिक्षा पर जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उसमें कहा गया कि जीवन को अर्थ, चरित्र निर्माण और समाज परिवर्तन से जोड़ते हैं, जिसमें गांधी जी के अनुभव और हर भूल से सीखने पर जोर दिया गया। विवेकानंद के अनुभव से शिक्षा को महत्वपूर्ण माना। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भूल जाने के बाद जो याद रहे उसे शिक्षा कहा। और नेल्सन मंडेला ने ज्ञान को दुनिया बदलने वाला सबसे शक्तिशाली हथियार बताया, जबकि डॉक्टर कलाम ने भविष्य को संवारने और सोचने की क्षमता विकसित करने को शिक्षा का सार माना है। अब जो आज के परिवेश में शिक्षा है, उसमें उसे आप कहां रखते हैं? जो आज की शिक्षा व्यवस्था है, इसको कहां रखा जाए? सबसे पहले आप सबको प्रणाम और आशीर्वाद है। देखिए, तीन विभूति जो हैं और शिक्षा के बारे में जो अपना तीन तरह के कार्यक्रम को दिए हैं, मैं समझता हूँ तीन परिवेश तीन अवस्थाओं में इन्होंने अपना ज्ञान अर्जित किया। अभी पत्र पर मैंने पढ़ा, मैकाले की बात ये है कि नेल्सन मंडेला जो था, उसमें नैतिकता निश्चित रूप से स्वतः उसके सोच में थे। देश बहुत परिवार माने देश गरीबी की अवस्था में था, सोचने की अवस्था में कोई साधन नहीं था, और वहाँ पर नैतिकता का भाव भर के जो देश प्रेम की महत्ता जो दिया नेल्सन ने, उसको लिया कि इसके लिए जो है शिक्षा का हम लोग प्रयोग शुरू से करें, जो नैतिकता से युक्त है, चरित्र निर्माण बढ़िया हो, पढ़ाई लिखाई शुरू से करिए, जो योग्य अध्यापक हो वो किसी का मार्गदर्शन करे और वो क्षमता भी रखे कि वो लड़के जो हैं उसको करें, तो उस धरातल को आगे बढ़ाने का काम किया। और यह भावना उनकी शुरू से लेकर अंत तक नेल्सन मंडेला की रही। आपने देखा कई बार वो जेल गए, कितना परेशानी सहे, कोई वातावरण नहीं था, गरीबी और दास्ता के जंजीर में जकड़े हुए थे, पूरा समाज था। तो इस भावना से उन्होंने शिक्षा के बारे में प्रयास किया। नेल्सन मंडेला ने जो कहा है वो सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान को दुनिया बदलने वाला सबसे